जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपी पीएससी पीसीएस प्री ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कैसे आपको फॉर्म भरना है। जब मैं आपके लिए ओटीआर का प्रोसेस का वीडियो बना ही रहा हूं तो लगे हाथ आपको इसी वीडियो के अंदर ये भी बता दिया जाएगा कि कैसे आपको ओटीआर करने के बाद में आपकी जो करंट में वैकेंसी पीसीएस की चल रही है उसका फॉर्म भरना है, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। पहले आप ये सीख लीजिएगा इस वीडियो में को वॉच करके कि कैसे हमें ओटीआर करना है। अगर आप पहले से ओटीआर किए हो तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको लॉगिन करके अपनी ओटीआर की अगर कोई जानकारी मॉडिफाई करनी है तो वो कैसे करनी है। और गाइज फिर आपको इसी वीडियो के अंदर अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो बताया जाएगा कि कैसे आपको एज फ्रेशर ओटीआर करना है और अपना फॉर्म बाकी का जो पीसीएस का है पोस्ट पर अप्लाई करना वो कैसे करना है ये आपको बताया जाएगा। मैं आपको भी बता दूं कि ओटीआर करने के लिए कोई लास्ट डेट नहीं होती है। ओटीआर आप किसी भी टाइम कभी भी कर सकते हैं और जो फॉर्म भरने की फिर डेट आती है वो डेट आपकी अलग से होती है। जैसे कि अब ये मान लीजिए आपने ओटीआर कर लिया और फिर आप इसमें जो फॉर्म भरेंगे पीसीएस प्री के लिए वो 27 जुलाई 2026 तक भरेंगे और उसके बाद जो भी वैकेंसी आएगी यूपी पीएससी के अंदर और आप उसका फॉर्म भरना चाहे तो आप यहाँ पर फिर ओटीआर नहीं करेंगे, डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। हाँ, अगर आपको ओटीआर के अंदर कोई जानकारी अपडेट करनी हुई तो वो आप कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि गाइज आपको इसमें कास्ट सर्टिफिकेट की कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप 10वीं के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे क्वालिफिकेशन की। इसके अलावा आपको फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो आपको बता दिया जाएगा। एंड और कोई अतिरिक्त फालतू की जानकारी अब आपसे नहीं ली जाती है, बस सिंपल जानकारी ली जाती है और वो आपको आगे इस वीडियो में देखने को मिल भी जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जानकारी आएगी कि आप अभी जो करंटली ओटीआर कर रहे हो पीसीएस के लिए कर रहे हैं तो इसमें आपकी 500 पोस्ट है और इसके लिए फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी है। एंड फॉर्म 27 जुलाई 2026 तक आप भर पाएंगे और इसमें कौन कौन सी मेन पोस्ट है डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं आपको भी बता दूं कि जो आपकी इसमें पोस्ट है वो बहुत सारी है। ये जो आपकी क्वालिफिकेशन के सेक्शन में जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ओटीआर नहीं, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उस वक्त वहाँ पर आपसे आपके ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई स्पेशल सब्जेक्ट है आपकी ग्रेजुएशन का तो उसके बिहाफ पर उसमें कुछ ऐसी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपने क्वालिफिकेशन अपनी ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में या इस डिसिप्लिन में की है तो आप इन पोस्ट पर भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आप वहाँ पर उन पोस्ट को सिलेक्ट नहीं भी करते तो फिर भी ऐसी कई सारी पोस्ट होगी जिन पर ऑटोमेटिकली अप्लाई माना जाएगा अगर आप इसमें ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन से मान लीजिए अप्लाई कर रहे हैं। तो चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप ये सभी जानकारी जानने के बाद गाइज इसमें सबसे पहले ओटीआर करेंगे और ओटीआर कैसे करना है इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर और ओटीआर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहले यहां पर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप यहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं एंड फिर आप यहां पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी और अपना नंबर देखेंगे, आपको इनको यहां पर चेक करते हुए गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहां पर डाल दीजिएगा और उसके बाद में आपको गेट ओटीपी ऑन मोबाइल इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन जो ओटीपी आपको आपके नंबर के ऊपर मिला है वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे एंड देन इसको भी आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद में आपको यहां पर नीचे क्लिक हियर टू एडिट क्लोज इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अभी आपको यहां पर आपका फोटो एंड जो आपका साइन है वो अपलोड करना है। फोटो आप देख सकते हैं वाइड उसकी 5 सेंटीमीटर और जो उसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस तरह का आपको यहां पर एग्जांपल देकर के दिखाया भी है एंड आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको करना होगा। तो आप यहां पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फोटो को बना लेंगे और फिर सिलेक्ट लेटेस्ट कलर फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है और यहां से ओपन करनी है। आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको इसको क्रॉप करना है तो आप यहां पर इसको क्रॉप कर लीजिएगा, क्रॉप के ऊपर क्लिक करके एंड देन फिर आप यहां पर इसको इस तरह से सेव फोटो डाटा इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे एंड गाइज आपका फोटो यहां पर सेव हो जाएगा। फिर आपको यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन यहां पर आपको जहां पर भी फाइल है बेसिकली वो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है, अपना सिग्नेचर इस तरह से क्रॉप कर लीजिए और फिर क्रॉप के ऊपर क्लिक करके सेव साइन डाटा के ऊपर क्लिक करके इसको भी सेव कर दीजिए।
अब यहाँ पर आता है एप्लीकेंट्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल ऑप्शनल, यानी कि आप एप्लीकेंट आधार नंबर जो कि आप यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट एंटर करेंगे, देना चाहे दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक। इसके बाद आता है एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल, तो आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, फिर अपना मिडिल नेम डालना है एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरना है। जेंडर अब आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि जो कैंडिडेट है वो कौन से स्टेट का निवासी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें सभी स्टेट से कैंडिडेट रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है एप्लीकेंट फादर नेम, तो आपको फादर का फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, तो आपको यहाँ पर अपना जो बोर्ड है 10वीं का वो बताना है कि आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली है, तो वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर, तो आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है, ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कंफर्मेशन ऑफ OTR, योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आपको बोला है कि यूजर लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो किस माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मोबाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ईमेल भी। तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालें अगर आप मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं एंड उसके बाद में गेट OTP इसके ऊपर क्लिक करें, फिर जो OTP आपको मिलेगा वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्रिएशन ऑफ लॉगिन पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर टाइप न्यू पासवर्ड यानी कि एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप यहाँ पर किस तरह का रखेंगे मैं उसका एक एग्जांपल आपको दे करके दिखाता हूँ। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं एंड उसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर 7 डिजिट का आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बना लेंगे और उसको यहाँ पर बनाने के बाद में आपको यहाँ पर उसको दोबारा डालना है और वेरीफाई करना है। फिर ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आप यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक है टू लॉगिन फर्स्ट टाइम, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आप मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं या फिर ईमेल आईडी। तो कोई भी माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और वही माध्यम आप यहाँ पर भरे, जैसे कि मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी। फिर गेट OTP के ऊपर क्लिक करें एंड देन OTP डाल करके आप यहां पर लॉगिन कर ले। अब गाइज आपके सामने यहां पर अदर पर्सनल डिटेल का सेक्शन आएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर ये इंफॉर्मेशन अपनी फिल करेंगे। तो आपसे पूछे हैं नेशनलिटी सिटीजनशिप, तो आप इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, सिंगल, मैरिड जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर ले। फिर क्या आप एक डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। एंड देन फिर आप यहां पर नीचे देखेंगे कि स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल, अगर आप एक स्किल्ड प्लेयर है, मेधावी खिलाड़ी है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। एंड उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल में बताना है कि हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट, अगर आपने गवर्नमेंट में कोई जॉब की है या फिर कर रहे हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर आता है डिब्रेटमेंट डिटेल, हैव यू एवर बीन डिब्रेट फ्रॉम UPPSC, यानी कि क्या आप UPPSC से कभी ब्लैक लिस्ट या निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये जानकारी आपकी सेव होगी और उसके बाद में अब आपको यहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आपको यहां पर अगर कोई अन्य मोबाइल नंबर देना है तो वो देंगे और अपनी ईमेल आईडी कोई अन्य देनी है तो वो भी आप यहां पर दे सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस डिटेल आपको यहां पर भरनी होगी। CO का मतलब होता है आपका फादर नेम, तो आपको यहां पर फादर नेम एंटर करना है। उसके बाद में आपको यहां पर लाइन 1, लाइन 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है। स्टेट नेम आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ जो आपकी तहसील है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप शहरी एरिया से बिलोंग करते तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अर्बन सेलेक्ट करते तो आपके सामने नगर पंचायत पालिका का नाम देना होगा, वार्ड नेम देना होगा, मोहल्ला नेम देना होगा। एंड अगर आप रूरल से है तो फिर आपको ब्लॉक नेम अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपका न्याय ग्राम पंचायत का नाम आपको देना है, विलेज नेम भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको सभी विलेज के नाम देखने को मिल जाएंगे। एंड देन यहाँ पर फिर आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वो कौन सा है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हाउस नंबर आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं पता तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे या फिर पोस्ट ऑफिस, इसके बाद में पिन कोड आपका जो भी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस। ऊपर जो आपने भरा वो परमानेंट एड्रेस है और नीचे आपने परजेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है उसको आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके नीचे कॉपी कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल को जब सेव कर देंगे तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आप आपका फोटो एंड जो साइन है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। साइन आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया है। ये वाला साइन नहीं चलेगा जो कि हमने यहाँ पर अपलोड किया है। आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का साइन अपलोड करना है जिसमें कि ऊपर की तरफ आपका जो साइन है वो इंग्लिश में हो और नीचे आपको आपका जो साइन है वो हिंदी में करना है। साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना रहना चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अब आप यहाँ पर आपका साइन अपलोड करेंगे। तो आप सिलेक्ट लेटेस्ट सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपका साइन है दिया हुआ साइन जो कि मैंने आपको दिखाया है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो गाइज यहाँ पर डेमो के लिए मैं यही वाला साइन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से आपका साइन आएगा। आप इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैं इसको क्रॉप करता हूँ, सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो आपका साइन है वो यहाँ पर आपका अपडेट हो जाएगा। साइन अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल के इंटरफेस पर भेज दिया है। तो आप यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जो आपने फोटो साइन अपडेट किया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉक एंड फाइनल सबमिट इस वाले पेज पर आना है। इस वाले पेज पर आने के बाद में अभी तक आपको OTR नंबर भी नहीं मिला तो आप यहाँ पर गेट OTR नंबर इमीडिएटली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने सभी चीजें कंप्लीट कर ली है जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। तो अब आप यहाँ पर क्लिक टू जनरेट OTR नंबर इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कांग्रेचुलेसन योर OTR, आपको यहाँ पर जो OTR नंबर है वो जनरेट कर दिया है। तो आप ये नंबर नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इस नंबर से ही आप आगे यूपीपीएससी के अंदर जो भी फॉर्म आएंगे वो भरेंगे। तो इसको आप नोट कर ले एंड यहाँ से आप इसको क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर लॉक एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करने से पहले सोच ले कि आपने सभी जानकारी भर दी है, कोई डिटेल मिसिंग तो नहीं या फिर कोई डिटेल गलत तो नहीं हो गई है। आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इसमें हमसे क्वालिफिकेशन की जानकारी तो मांगी ही नहीं, सिर्फ 10वीं की ही जानकारी मांगी थी। तो गाइज अब इसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी सिर्फ 10वीं तक ही मांगी जाती है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये जानकारी जो आपकी बाकी की क्वालिफिकेशन की है वो आपको टाइम आने पर देनी होती है। तो अभी आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करें एंड अब आपको लॉक एंड फाइनल सबमिट करके यहाँ से ओके करना है। ये करने के बाद आप देखेंगे योर OTR डिटेल लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड। अब गाइज आपको क्या करना है, आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आइए, एप्लीकेंट डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपका जो डैशबोर्ड है वो है। इसमें यहाँ पर गाइज आप नीचे देख सकते हैं मॉडिफाई योर OTR डिटेल। अगर आपको अपनी जानकारी OTR के अंदर जो आपने भरी हो मॉडिफाई करनी है तो आप मॉडिफाई योर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपने जो भी जानकारी अभी OTR के अंदर भरी हो सभी देखने को मिलेगी। यहाँ पर गाइज कहीं पर भी आप 10वीं के अलावा कोई क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन नहीं देख पा रहे, जिसका मतलब गाइज यही है कि अब आपको यहाँ पर अन्य क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं देनी होती है। पहले क्या था 2023 के अंदर जब ये फॉर्म शुरू हुए थे कि आपको सभी जानकारी क्वालिफिकेशन की जो भी आपके पास थी वो यहाँ पर भरनी होती थी, बट अभी आपसे सिर्फ 10वीं की ही जानकारी यहाँ पर ली जाती है। अब आपने यहाँ पर आपका OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जो कैंडिडेट अपना OTR मॉडिफाई करना चाहते थे उन्होंने भी अपना OTR मॉडिफाई कर लिया होगा बताई गई डिटेल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप मॉडिफाई और डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि आपको इस OTR के माध्यम से अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर गाइज रिसेंटली आपके जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं यूपीपीएससी PCS प्री के। तो अगर आपको PCS प्री के लिए अप्लाई करना है वो कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जान लीजिए। तो मैंने आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने यहाँ पर यूपीपीएससी की ये वेबसाइट आएगी।
यहाँ पर आपको आपकी वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर ऑथेंटिकेट विद OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि आपने यहाँ पर अभी अभी इसमें OTR किया है तो आप ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर इसके ऊपर क्लिक करके हैव यू कंप्लीटेड योर OTR वर्जन, तो आपने अभी कंप्लीट कर लिया है। नहीं भी किया है तो आप नो करके मैंने आपको OTR का प्रोसेस बता ही दिया इस वीडियो में, वो आप कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में जो आपका OTR नंबर अभी आपको मिला है, OTR करने के बाद में वो OTR नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो गाइज आपने OTR के अंदर जो इन्फॉर्मेशन भरी है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका जेंडर, आपकी होम स्टेट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और आपकी कास्ट कैटेगरी, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से फैच कर ली गई है। अब आप क्लिक है तो ऑथेंटिकेट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर इसमें दो माध्यम देखने को मिल रही है कि आप किस माध्यम से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, थ्रू पासवर्ड या फिर थ्रू OTP। अगर आप थ्रू OTP सेलेक्ट करेंगे तो जो नंबर आपने रजिस्टर किया हुआ आप यहाँ पर गेट OTP के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर एक OTP मंगवाएंगे और वो OTP डाल करके आगे बढ़ेंगे। एंड अगर आपने जब इसमें OTR किया था और आपको वो पासवर्ड याद है तो आप वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो आपने इन्फॉर्मेशन OTR के अंदर भरी थी वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर इसमें प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे सभी जानकारी चेक करते हुए और एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल का एक सेक्शन है जहाँ पर कहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट तक। अगर आपकी लास्ट डेट के बाद में कंप्लीट होती है आपकी क्वालिफिकेशन तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर इसमें एक्वार्ड में यस कर देना। इसके बाद यहाँ पर आता है एक मंडी परिषद सर्विस एक्सपीरियंस डिटेल। डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद, मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद, सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद, यानी कि क्या आपको ICMA के अंदर छूट चाहिए इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। एंड अगर आप यस करते तो आप यहाँ पर देखेंगे टोटल सर्विस पीरियड रेंडर्ड एज एम्प्लॉय ऑफ मंडी परिषद, यानी कि आपके पास टोटल कितना एक्सपीरियंस है जो कि आपने मंडी परिषद मंडी समिति के रूप में रह करके प्राप्त किया है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। एंड अगर आप यहाँ पर छूट नहीं चाहते, आप सिंपल है यानी कि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है या फिर इन पोस्ट पर पहले से कार्यरत नहीं है, आप फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर इसमें नो करेंगे। उसके बाद में देखेंगे एप्लीकेबल सर्विस एम्प्लॉयमेंट डिटेल। डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें भी सेम ही है। अगर आप इसमें यस करेंगे तो यस करने के बाद में आपको टोटल सर्विस पीरियड रेंडर्ड एज एम्प्लॉय आपको बताना होगा कि आपने इन पोस्ट पर रह करके कितना एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये उनके लिए जो कि पहले से इन जॉब पर कार्यरत है। अगर आप फ्रेशर है तो आप इन ऑप्शन में नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है कि अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम फॉर रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर आप तब इसमें छूट का दावा कर सकते हैं अपर एज लिमिट में अगर आप यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स है चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम के। तो अगर आप है और आप इसके लिए क्लेम करना चाहते तो आप यस करके यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि इश्यूइंग अथॉरिटी नेम, साथ ही यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, सिलेक्ट फेलोशिप ड्यूरेशन फ्रॉम ड्यूरेशन टू, एंड साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम और उसके बाद में यहाँ पर आपका विकास खंड। बट अगर आप नहीं क्लेम करना चाहते पर एज लिमिट में, आप सिंपल फ्रेशर है तो आप इसको नो करेंगे और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर पार्ट 1 कंप्लीट किया है, अभी आपको पार्ट 2 कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट 2 और साथ ही सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप सभी जानकारी चेक करते हुए यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आएंगे जहाँ पर कुछ सवालों के आपको जवाब देने हैं। जैसे कि पहला सवाल है हैज़ कंप्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd डिग्री इन NCTE रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। अगर आपने किया है BEd डिग्री तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आपके पास क्या MAd या फिर PhD इन एजुकेशन या फिर MPhil इन एजुकेशन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और MBA जैसे कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तीसरा नंबर वाली तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फोर्थ है कि क्या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगर आपके पास है तो आप फोर्थ में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर पांचवा है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अगर आपके पास ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं एवं बच्चे जो मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक एक अनुभव होता है वो आपके पास अगर है
तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आप इसमें यस करते तो कोई ऑप्शन अतिरिक्त नहीं आता, बट ये आपको होना चाहिए। उसके बाद है कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी यानी कि प्रादेशिक सेना के अंदर कम से कम 2 साल की सेवा की है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपने भरी है वो देखेंगे और नीचे आपको कुछ और जानकारी देनी है। जैसे कि इसमें एक सवाल है ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल, आर यू ग्रेजुएट, तो इसमें यस है। फिर है पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट डिटेल, आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप इसमें यस कर देंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में यस करते तो फिर गाइज आपको यहाँ पर जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की सब्जेक्ट लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप इसमें नो करेंगे तो ये यहाँ पर आपके सामने नहीं आएगी। जैसे कि मैंने इसमें चलिए यस कर दिया, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया ताकि उनको भी बता सकूँ कि किस तरह से जानकारी भरनी है। अब यहाँ पर है ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट। ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, जो भी क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन में की है, चाहे वो कोई सी भी है, उसमें जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर ये, उसके बाद में हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप यहाँ पर इसको डालेंगे और आपके यहाँ पर ऑप्टेड सब्जेक्ट लिस्ट ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आएगा पोस्ट ग्रेजुएट का, तो सेम तरीके से आपको बताना है कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट थे, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, चाहे 2 चाहे फिर 3, जितने भी थे वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर सेमेस्टर में किसी के अलग अलग ही सब्जेक्ट होते हैं और किसी के सेम ही रहते हैं, तो ये आपको ही पता होगा कि मेरे पास ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट, यानी कि कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें कि आपसे एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज़ गर्ल्स, ये वाला पोस्ट का नाम है जो यहाँ पर दिया गया है, और इस पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्ट क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप उसमें यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें कि आप यहाँ पर यस नो में अभी भी आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यहाँ पर बेसिकली आपसे पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। तो अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, एंड देन आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये वाली पोस्ट भी काउंट कर ली जाएगी उसके अंदर। इसी प्रकार से अगली है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है विद डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि बीएड, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर इसमें यस कर देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। बेसिकली आपको यहाँ पर आंसर कर देना है इनका, ये उनके सामने आएगी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में यस किया था। फिर आपको यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन शो होगी जिन पर अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता मांगी गई है। तो आपको इनमें से जिस पोस्ट को प्रेफरेंस देना है उसमें आप यस कर दीजिए, जिसको आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते, आपके पास वो एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है, उसमें आप नो कर दीजिए। ये भी आपकी ही चॉइस है, इसमें मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ, बट गाइज आपको ही इसमें देखना होगा कि मेरे पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर बता दिए हैं। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप उसमें यस कर देंगे, नहीं है तो आप उसमें नो करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट है, इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, तो जिसको आपको प्रेफरेंस देना है उसके सामने आप यहाँ पर इस तरह से यस कर देना। चलिए मैं यहाँ पर इन सभी क्वालिफिकेशन में यस कर देता हूँ, बट मैं फिर से कहूँगा कि ये आप ही की चॉइस है, आप मेरी तरह फालतू में सभी में यस मत कर देना, क्योंकि आपको देखना है कि मेरे पास जो पोस्ट यहाँ पर है उसके सामने जो क्वालिफिकेशन लिखी है क्या वो मेरे पास है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो ही करना है। फिर यहाँ पर है डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। हिंदी इन देवनागरी लिपि यही होती है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। जब आप इसको लिखते हैं उसको देवनागरी लिपि कहते हैं, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इसमें यहाँ पर यस कर देना कि हाँ मेरे पास है, क्योंकि ये सभी को आती है। देवनागरी लिपि इसी को कहते हैं जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आपके सामने आपका एड्रेस होगा, और अगर आपको एड्रेस में चेंजेस करना है तो आपको आपका OTR पोर्टल पर जाकर के चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में यस करेंगे, एंड देन ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके देख लेंगे कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं हो गई है। अब यहाँ पर गाइज आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो आपके सामने, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो अभी भी एडिट के ऊपर क्लिक करके आप उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर पूछे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, क्या आप यहाँ से फ़ी पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपको फ़ी का जो पेमेंट का इंटरफेस है उसके ऊपर सेंड किया जाएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने UPI सेलेक्ट किया तो मैं यहाँ से कन्फर्म करता हूँ।
अब आपको QR कोड स्कैन करना है और अपना फ़ी पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अब अगर आपको पेमेंट करते समय कोई इशू आ जाता है तो गाइज आप अगेन पेमेंट कैसे करेंगे वो जान लीजिए। आप होम पेज पर आना, होम पेज पर आने के बाद में आपको यहीं पर इसमें काफ़ी सारे एक कैंडिडेट हेल्प सेक्शन के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप यहां पर अगर आपका पेमेंट हो चुका है और वो पेमेंट अपडेट नहीं हुआ तो आप डबल वेरिफिकेशन मोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कर लेना है, अपना राशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करके प्रोसीड करना है और आप यहां पर अपना जो फ़ी पेमेंट है उसको अपडेट करा लेंगे। उसके बाद यहां पर देखेंगे नो योर OTR नंबर, व्यू आंसर की, इसके अलावा कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। अगर आप कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप OTR नंबर डाल करके प्रोसीड करेंगे और आपको OTP सेंड किया जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। वहां से आप आपका पूरा का पूरा फॉर्म मैनेज कर सकते हैं और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप उसको वहां से सही भी कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको सभी जानकारी दे दी है इस फॉर्म को भरने की। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो ये थी आपकी UPPSC PCS प्री ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में पूरी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।